Hello students. Now today's topic of class 12th accountancy is valuation of goodwill. Now by the end of today's class you will be able to state the meaning, nature and factor affecting goodwill, to evaluate the goodwill using average profit method of valuation of goodwill. Friends, there are many methods, but today we will discuss only average profit method of valuation of goodwill. So goodwill is the money value of the reputation of the business. When we convert the reputation of the business in terms of money, that is called goodwill. Means goodwill is an intangible asset which attracts old customers at old place. So according to definition of Lord Eldon, goodwill is nothing more than the probability that the old customer will resort to the old place. It means गुडविल कुछ नहीं है, गुडविल एक ऐसी फोर्स है जो पुराने कस्टमर को बार बार अपने पास लाती है, जो पुराने कस्टमर को अट्रैक्ट करती है. यू कैन ऐड वन मोर वर्ड एंड इट हेल्प्स टू generate new customers also by Lord Eldon. So there are some characteristics or features of goodwill. Goodwill is an intangible asset but not a fictitious asset. There is a difference between intangible and fictitious asset. We will discuss it later, but intangible assets are those assets which can be sold while fictitious cannot be sold in the market. Next is cannot have a separate existence from that of the enterprise. Means friends, आपने देखा होगा मैकडी है तो उसकी गुडविल है, टाटा है तो उसकी गुडविल है, रिलायंस का जियो है उसकी गुडविल है, लेकिन बिना बिजनेस एंटरप्राइज, बिना टाटा के गुडविल नहीं हो सकती, बिना जियो के गुडविल नहीं हो सकती, इसी तरह बिना मैकडी के गुडविल नहीं हो सकती. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बिजनेस है तो गुडविल होगी, अदरवाइज गुडविल नहीं होगी. गुडविल हेल्प्स टू अर्न हायर प्रॉफिट्स. आपने मैकडी का नाम सुना है? जब आपको बर्गर खाना होता है आप कहाँ जाते हैं? मैकडी. पिज्जा खाना चाहते हैं तो कहाँ जाते हैं? पिज्जा हट और डोमिनोज. क्या आप रामलाल का बर्गर खाना चाहेंगे? हु इज रामलाल? We don't know. It means Ramlal business is not having any goodwill. Who is having goodwill? MACD. Okay. Now, goodwill is an attractive force that binds old customers at old place. Goodwill एक ऐसी force है जो पुराने customer को बार बार अपनी तरफ attract करती है. जैसे हमारा मन करता है बार बार हम बर्गर खाने का मन करता है तो हम मैकडी के पास जाते हैं, इसी तरह से हमारा मन करता है हम पिज्जा खाएं तो हम पिज्जा हट और डोमिनोज जाते हैं. तो गुडविल क्या करती है? पुराने कस्टमर को बार बार अपने पास लेकर आती है. This is called attractive force. Now next is it value is determined by subjective judgment. कोई भी गुडविल की वैल्यू को एक्यूरेट नहीं बता सकता. It fluctuates. Now next point is fluctuates with the fortune of enterprise. यानी कि जैसे आजकल जियो की गुडविल बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि जियो का प्रॉफिट बढ़ रहा है. इसी तरह से अगर हम कहें आजकल सैमसंग की वैल्यू कम हो रही है या एयरटेल की वैल्यू कम हो रही है, तो ये जब इनका प्रॉफिट बढ़ेगा तो इनकी गुडविल बढ़ेगी. तो गुडविल फ्लक्चुएट होती रहती है. कभी गुडविल ज्यादा हो जाती है, बिजनेस के प्रॉफिट आने ज्यादा होंगे तो गुडविल ज्यादा हो जाएगी, जब बिजनेस का प्रॉफिट कम होंगे तो गुडविल कम हो जाएगी. तो इट फ्लक्चुएट्स विद द फॉर्च्यून ऑफ द एंटरप्राइज. नेक्स्ट इज इट इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स. जैसे लोकेशन क्या है बिजनेस की, बिजनेस का एरिया क्या है, बिजनेस का नेचर क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं. नाउ the question which is disturbing you all is why do we evaluate goodwill? हम goodwill को क्यों कैलकुलेट करते हैं? There are some reasons behind it. So we are taking some examples here. Mr. Smart, he wants to start a business in automobile industries. He has two options to start the same. उसके बाद दो ऑप्शन है इसको शुरू करने के लिए. ऑप्शन 1 अगर वो नया बिजनेस ऑपरेट करता है. ऑप्शन 2 अगर वो कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करता है. तो यहाँ पर उसके पास दो ऑप्शन है, नया खोले या पुराना एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक ओवर करे. तो ऑप्शन वन इफ इन केस ऑफ न्यू बिजनेस, अगर मिस्टर स्मार्ट एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा? कस्टमर्स कम होंगे इन फर्स्ट ईयर. इन सेकेंड ईयर धीरे धीरे वो कमाना शुरू करेगा, लोग उसे जानना शुरू करेंगे, उसका प्रोडक्ट खरीदना शुरू करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली थर्ड ईयर से वो प्रॉफिट कमाना शुरू करेगा. ये है ऑप्शन 1. अब ऑप्शन 2 में क्या है?
अगर मिस्टर स्मार्ट कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीद लेता है, सपोज यू आर टेकिंग फ्रेंचाइजी ऑफ मैकडी, तो उस केस में आपके पास 1000 ऑफ कस्टमर पहले ही साल से होंगे। इसका मतलब आप पहले साल में अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे, दूसरे साल में और अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे, थर्ड ईयर में आपको सब जानने लगेंगे आपके एरिया में, लोकेलिटी में, तो आपके कस्टमर और बढ़ेंगे, तो आप एबनॉर्मल प्रॉफिट यानी मोर देन द मार्केट रेट यू विल अर्न द प्रॉफिट। सो अब आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन उसके लिए स्टार्ट रहेगा। नाउ व्हाट अकॉर्डिंग टू यू मिस्टर स्मार्ट डिड? think? Yes, he decided to take over existing business, hence comes the need to evaluate goodwill। अब goodwill को कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो now we can take example here, Mr. Smart and here is Mr. Over Smart। Mr. Smart says I want to buy your business। Mr. Smart ने Mr. Over Smart से बोला मैं आपका बिजनेस खरीदना चाहता हूँ। तो उस कंडीशन में मिस्टर ओवर स्मार्ट कहते हैं यू हैव टू पे फॉर दैट, आप जब खरीदोगे तो आपको पे करना पड़ेगा। मिस्टर स्मार्ट कहते हैं हाउ मच अमाउंट, कितना पैसा दूं मैं? ओवर स्मार्ट रिप्लाई करता है नेट वर्थ, यानी मैंने जितना बिजनेस में इन्वेस्ट करा हुआ है प्लस गुडविल दे दो। तो अब मिस्टर स्मार्ट कहते हैं व्हाट इज योर नेट वर्थ? मिस्टर ओवर स्मार्ट माय नेट वर्थ इज ₹6 लाख एंड हाउ मच फॉर गुडविल? तो मिस्टर ओवर स्मार्ट रिप्लाइज द गुडविल ऑफ माई बिजनेस विल हेल्प यू अर्न प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट 3 years। अगर आप आज डे 1 से मेरा बिजनेस खरीद कर बिजनेस करते हो तो आपको 3 साल के बराबर, मेरे प्रॉफिट के बराबर आपको गुडविल देनी पड़ेगी। क्या मतलब है इसका? कि पहले 3 साल तक अगर मिस्टर स्मार्ट अलग बिजनेस करता है तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा। तो मिस्टर ओवर स्मार्ट कहता है अगर आप मेरा एग्जिस्टिंग सेटअप खरीदते हो तो मेरे नाम से आप पहले फर्स्ट 3 years में आप प्रॉफिट कमाओगे। तो जितना मैं प्रॉफिट अर्न करता हूँ, मिस्टर ओवर स्मार्ट कहता है जितना मैं प्रॉफिट अर्न करता हूँ इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज दैट इज 3, आप मुझे गुडविल दे दीजिए। So for goodwill, you have to pay thrice of my average profit। Mr. Smart replies, are you kidding? I have enough potential to start earning profit from 3rd year itself। Mr. Smart कहता है मैं तो दूसरे साल में तुम्हारे बराबर आ जाऊंगा, मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं 2 साल में ही तुम्हारे बराबर आ जाऊंगा प्रॉफिट अर्न करने में। तो मिस्टर ओवर मैं अपने ही कस्टमर बना लूंगा 2 साल में। तो अब मिस्टर ओवर स्मार्ट कहते हैं ठीक है भाई, मुझे ट्वाइस ऑफ माय एवरेज प्रॉफिट दे देना। कितना दे देना? ट्वाइस, यानी कि जितना मैं कमाता हूँ उसका 2 गुना दे देना। क्यों? क्योंकि मिस्टर स्मार्ट को सिर्फ 2 साल लगेंगे उसके बराबर आने में। जितने साल मिस्टर स्मार्ट को ओवर स्मार्ट का बराबर आने में लगेगा दैट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज। सो नाउ 2 in this case is the number of year purchase, thus number of year purchase is the time, number of year purchase का टाइम till the brand name। कौन सा ब्रांड नेम? मिस्टर ओवर स्मार्ट का। ऑफ एग्जिस्टिंग सेटअप मिस्टर ओवर स्मार्ट का है। इज नीडेड, उसको जरूरत है किसको? मिस्टर स्मार्ट को, टू कंटिन्यू द बिजनेस। सो मिस्टर स्मार्ट को मिस्टर ओवर स्मार्ट के बराबर आने में सिर्फ 2 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे? 2 साल। तो दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। एक नए बिजनेस को पुराने बिजनेस के बराबर आने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर? So goodwill is equal to average profit into number of year purchase। So आपके पास आता है number of year purchase mean the time taken by new business firm to attain the position of old business firm। क्या मतलब है इसका? एक नए बिजनेस को पुराने बिजनेस के बराबर आने में जितना समय लगेगा दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। जैसे आज आप एक मैकडी की आज आप एक अपना ही बिजनेस स्टार्ट करते हैं मैकडी की तरह बर्गर बनाने का, तो आपको जितना समय मैकडी के बराबर आने में लगेगा दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर? सो नाउ इफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ ओवर स्मार्ट ऑफ द फर्स्ट previous 3 years is ₹40,000, ₹50,000, ₹60,000। मिस्टर ओवर स्मार्ट ने पिछले 3 सालों में कितना कमाया? 40,000, 50,000 और 60,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया उसका? 40,000 plus 50 plus 60 divided by 3, 50,000। तो गुडविल कितना हुआ? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट इसमें कितना है? 50,000। और मिस्टर स्मार्ट को ओवर स्मार्ट के बराबर आने में कितना समय लगेगा? 2 साल। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दैट इज इक्वल टू 1 लाख। तो गुडविल की वैल्यू आ गई 1 लाख।
तो मिस्टर स्मार्ट को, ओवर स्मार्ट को पेमेंट करनी पड़ेगी कितनी, 1 लाख रुपए की गुडविल। क्लियर हो गया? Always keep it in your mind that having more customers is not the only factor which generate goodwill. गुडविल जनरेट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है, सोप शैम्पू बनाते हैं या कार बनाते हैं या एरोप्लेन बनाते हैं, दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस। लोकेशन क्या है, किस लोकेशन में है, दिल्ली में है, बॉम्बे में, पंजाब में है, ठीक है। और एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट कितने एफिशिएंसी से आपका बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है। नेक्स्ट इज ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, उस सेक्टर में प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, जैसे टेक्सटाइल है या ऑटोमोबाइल है, क्लियर। और टेलीकम्युनिकेशन है, उस सेक्टर में किस तरह के प्रॉफिट है, ये डिपेंड करता है गुडविल पर। मोनोपोली एंड अदर राइट्स, कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिनकी मोनोपोली, जैसे रेलवे, लेकिन रेलवे गवर्नमेंट का सेक्टर है इसलिए वो प्राइस नहीं बढ़ाते, ठीक। तो मोनोपोली और अदर राइट्स, स्पेशल एडवांटेजेस, शॉप आपकी फर्स्ट फ्लोर पर है या ग्राउंड फ्लोर पर है या बेसमेंट में, ये इसके एडवांटेजेस होते हैं। अदर लाइक आफ्टर सेल सर्विस, अगर कोई बिजनेस सेल करने के बाद, जैसे वॉशिंग मशीन आपने खरीदी और उसको आफ्टर सेल सर्विस आपको 3 साल की मिल रही है, आपने कार खरीदी, कार पर आपको 5 साल की सर्विस आफ्टर सेल सर्विस मिल रही है, तो गुडविल बढ़ेगी बिजनेस की उस कंडीशन में। एंड गुड लेबर रिलेशन, आपका अपने लेबर के साथ रिलेशन कैसा है, ये सब डिपेंड करता है गुडविल पर। तो यानी ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये सब इफेक्ट डालते हैं गुडविल के ऊपर। क्लियर है?